अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। और आज दिन है जी फ्राइडे, और ये व्लॉग जो है ये फ्राइडे का है। और घर के सुबह उठ के सारे काम करने के बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम बनाएंगे दाल। हस्बैंड से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी दाल बना दे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ने से पहले जो मैं दाल है इसको कुक होने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इतनी देर में मैं शावर लेके जो है नमाज़ पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे दाल को वॉश करने के बाद इसमें पानी ऐड करने के बाद मुझे जितने भी इसमें मसाला ऐड करने थे वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने इसको कुक होने के लिए रख दिया, क्योंकि मेरे पास कुकर नहीं है। एक्चुअली उसकी जो वेट है वो शिफ्टिंग के दौरान कहीं गुम हो चुकी है, और वो अब यहाँ से मिलेगी या नहीं आई डोंट नो। और इसलिए मैंने सोचा कि जो नॉन स्टिक का पतीला है मुझे इसी में बनानी पड़ेगी, तो जो स्लो स्लो आंच पे अच्छे से हो जाएगी। तो जितने भी मसालास थे वो मैंने यूज़ करने के बाद रैक में जो है वो वापस रख दिए हैं, और दाल जो है वो मैंने कुक होने के लिए रख दी। इसके बाद मैंने शावर लिया और मैंने नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद जी गार्लिक जो है उसको मैं पील ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगाना है दाल को तड़का। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो मुझे लगता है गार्लिक को पील ऑफ करना। लेकिन ये जो चॉपर है इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। मतलब ये मैंने यहाँ से आके लिया 5 रियाल में। मेरे पास एक्चुअली एक और चॉपर था जो कि पाकिस्तान में मेरा टूट गया था, बट मैंने यहाँ पे आके 5 रियाल से ये ले लिया। और ये इतना कोई अमेजिंग है, इतना कोई अमेजिंग है कि लाइक आपको जैसे भी चाहिए, एक 5 से 10 सेकंड में आपके पास जो भी वेजिटेबल है या जो भी है आपने जिस चीज़ को चॉप करना है, ये इतना अच्छे से कर देगा। आपको अगर मोटा चाहिए तो आप अपने हिसाब से रख लें, अगर आपको कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा बारीक चाहिए तो आप उस हिसाब से कर लें। खैर मैंने इसमें जी गार्लिक को जो है वो अच्छे से चॉप कर लिया, और चॉप करने के बाद मैंने उसको ऑयल गरम करके उसको डाल दिया। दाल जो है वो थोड़ी मुझसे ज़्यादा बन गई थी 2 बंदों के हिसाब से, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं और हस्बैंड ही हैं तो हम ही खाते हैं। तो उस हिसाब से मुझसे थोड़ी सी दाल ज़्यादा बन गई। तो मैंने सोचा अब इसको क्या कर सकते हैं। अब लग तो ये रहा है कि जैसे पतीले से भी ये बाहर आ रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। दाल जो है यहाँ पे गाढ़ी हो चुकी थी, और मुझे उसको इतना ही रखना था, क्योंकि जब वो ठंडी होती है तो वो ऑटोमेटिकली फिर से ना थोड़ी थिक हो जाती है। इसको तड़का लगाने के बाद उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया, और ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने मेथी ऐड की, और मेथी ऐड करने के बाद मैंने उसमें सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड किया। उसके बाद मैंने सोचा कि दाल जो है वो ज़्यादा बन गई, तो हम ऐसे करते हैं लंच में कि हम साथ में थोड़े से 1 कप जो है वो राइस का बॉईल कर लेते हैं, और आज हम खा लेते हैं जी दाल चावल। दाल चावल से मुझे याद आ गया कि मैं जब पिंडी रहती थी तो मैं जाती थी कमर्शियल मार्केट में, और वहाँ पे है जज़ीरा वाले, उनके ही है हलीम और चावल। और वो इतना कोई मज़े का, इतना कोई मज़े का उनका टेस्ट है कि लाइक मुझे ना फ्राइडे को उनकी बहुत याद आई ना। तो मैंने सोचा चलो हलीम चावल तो है नहीं, तो हम दाल चावल ही खा लेते हैं। बेसिकली वहाँ पे वो दाल चावल ही कहते हैं, हलीम चावल बहुत कम लोग कहते हैं। बट क्या टेस्ट है उनकी हलीम का, मतलब बहुत ही मज़े की है। खैर उसके साथ मैंने कबाब भी बना लिए थे, सीख कबाब, और साथ में मैंने जो है सैलड वो रेडी कर लिया। तो ये रहे हमारे चावल, कबाब, दाल और सैलड, और ये रही बच्चों की प्लेट्स। तो खाना खाने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया, और बच्चों को सुलाने के बाद ये हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस का काम करने लग गए थे। मतलब गुस्से से मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। तो काम करने के बाद बच्चों को हमने उठाया और फिर उनको रेडी किया, और रेडी करने के बाद आज हम जा रहे हैं जी बीच पे। इनाया ने बहुत ज़्यादा ज़िद लगाई हुई थी कि जी मुझे आप लेके जाएं बीच पे। तो आज हम जा रहे हैं जी बीच पे। वैसे तो हम लोग जिस दिन आए थे उससे नेक्स्ट डे हम लोग उमलुज वाले बीच पे गए थे, जहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ गए थे। बट जंबो वाले बीच में हम नहीं गए हुए थे, हमने सिर्फ देखा हुआ था, जैसे अभी आपको दूर से नज़र आ रहा है, बस इसी तरह देखा हुआ था। तो हमने कहा कि ठीक है हम चले जाते हैं, वीकेंड भी है और नेक्स्ट वीक वैसे हमारा बिज़ी है। तो ये जी हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और टाइम यहाँ पे अच्छा था टाइम, लेकिन बस वो सूरज देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत शदीद वाली गर्मी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट समंदर के पास मौसम बहुत अच्छा था, इवन के समंदर से थोड़ा सा दूर जाओ तो फिर भी आपको गर्मी फ़ील हो रही थी, बट वहाँ पे खड़े हुए या बैठे हुए आपको बिल्कुल भी गर्मी फ़ील नहीं हो रही थी। खैर तो यहाँ पे जो है हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारा दिल ये था कि गाड़ी जो है वो धूप पे पार्क ना हो, कहीं छाँव पे पार्क हो जाए। वैसे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 आध घंटे बाद जो है वो वैसे ही वेदर सही हो जाना है, शाम हो रही है। सो जी यहाँ पे हम जा रहे हैं, और बच्चों को देखें, मतलब माँ बाप कहीं पे हैं और बच्चे कहीं पे हैं। ऐसी जगहों पे ना इनको भूल जाता है, सिवाय अभी अकेला हुआ। अभी या फिर वापस आई है डैडी का हाथ पकड़ने के लिए कि मेरा हाथ पकड़ के चले। तो यहाँ पे जी रिया जो है ना, पता नहीं क्यों उस दिन उमलोज वाले बीच में इसने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, और आज ये पता नहीं क्यों डर रही थी। एक्चुअली जिस जगह पे हम यहाँ पे खड़े हुए थे, थोड़ी सी यहाँ की जो मिट्टी थी ना वो इतनी साफ़ भी नहीं थी, और बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी।
लाइक कीचड़ टाइप। तो फिर मैंने आगे देखा कि आगे कुछ फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, वहाँ पे सिर्फ 2-3 फैमिलीज़ हैं, बट वो जगह मुझे कंफर्टेबल भी लग रही थी हमारे हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये वाली जगह जो है, यहाँ पे कोई कचरा नहीं था, यहाँ पे बड़ी अच्छी मतलब मट्टी भी साफ़ थी और कीचड़ टाइप भी कुछ भी नहीं था। अगर मट्टी आपके पाँव से लग भी रही है तो वो फ़ौरन से उतर रही, क्योंकि समंदर की बेसिकली जो अपनी मट्टी होती है वो आपके कपड़ों या पाँव के साथ ऐसे चिपक नहीं जाती, वो उतर जाती है ड्राई होती। तो यहाँ पे ना पता नहीं कौन कौन से मोती जो हैं उसको अंदर से मिल रहे थे, और वो निकाल निकाल के खुश हो रही थी कि जी मैं जो हूँ चीज़ें अंदर से सर्च कर रही हूँ। अरिया को बड़ी मुश्किल से हमने कंफर्टेबल किया कि ठीक है कुछ भी नहीं है, आ जाओ, लेकिन वो शायद मुझ पे गई है, क्योंकि मुझे जो है वो पानी का फ़ोबिया है, और समंदर की इस तरह से लहरें देख के ना मेरा सर चकरा रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने बस इतना ही गई हूँ जितना ये अभी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक मैं गई हूँ, तो मैंने सोचा नहीं इससे आगे जाना बेवकूफ़ी है और मैं यहीं से वापस आ गई। और अभी ये मुझे कह रही थी मम्मा आ जाओ, तो मैंने कहा नहीं आप लोग ही खेलो। तो उसके बाद इनाया को जो है शौक़ चढ़ गया कि जी मुझे ना नाम लिखना है अपना। तो मैंने कहा ठीक है जी वो भी लिख लो। तो यहाँ पे इनाया जो है वो अपना नाम लिख रही है, इनाया हमीद। तो उसके बाद वो भी चली गई अंदर। पहले तो वो मिट्टी के साथ खेलती रही है, उसको फिर हमने बड़ी मुश्किल से कहा है कि भाई तुम मिट्टी से खेलने आई हो या पानी के साथ खेलने आई हो। तो तब जाके फिर वो अंदर जाके बार बार खेली थी, लेकिन टॉयज़ उसने पक्का हाथ में पकड़े हुए थे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। वो अंदर गई है तब भी साथ में, वो बाहर गई है तब भी साथ में, ताकि इस टॉयज़ जो है ना उसकी बहनें कहीं हाथ न लगा लें। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जो मुझे बुला रहे थे कि मेहरबानी करो तुम भी आ जाओ, और अरिया भी आ जाएगी। तो मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं आना, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये जो है कुछ रिकॉर्डिंग की है मैंने यहाँ पे, मतलब पानी की आप लहरें चेक करें। ये जिस तरह ये पानी की लहरें मतलब आपको देखने में इस तरह लग रहा है ना, ये मुझे देख के ना ऐसे ऐसे चक्कर आ रहे थे और मैं ना सम टाइम बिल्कुल ऐसे मुंह मोड़ लेती थी ताकि मुझे चक्कर ऐसे ना फील हो। तो शाम का टाइम हो रहा था, तो वैसे भी यहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे, तो मगरिब के फ़ौरन टाइम पे उन्होंने हमें रोक दिया था। और क्योंकि लहरें देखिए आप थोड़ी थोड़ी ना तेज़ हो रही थी, तो उन्होंने फ़ौरन से मना कर दिया था। पुलिस वाले भी यहाँ पे थे और लाइफ गार्ड भी यहाँ पे था। तो जैसे ही मगरिब हुई थी तो उन्होंने सबको निकाल दिया था। लोग जो है ना बहुत आगे तक गए हुए थे, इन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई हुई है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। जो अच्छे स्विमर हैं उनके लिए बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, बाकी जहाँ डीप पानी स्टार्ट हो जाता है उससे आगे तो उन्होंने वैसे ही मना किया हुआ है। तो मैं बस यहीं पे खड़े होकर ना अपने शशके जो है वो पूरी कर रही हूँ। भाई मुझे पानी के अंदर ज़्यादा नहीं जाना, तो बस ये इतना है कि पाँव गीले हो जाएं, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो आगे के व्यूज़ जो हैं वो आप चेक करें और आप इंजॉय करें इन व्यूज़ को, और मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वेलकम बैक गाइस। तो आई होप आपको बीच के जो व्यूज़ हैं वो अच्छे लगे होंगे, आपने एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पे शाम हो चुकी थी और बच्चों को बड़ी मुश्किल से पानी से निकाल के मैंने उनको शावर दिया वाशरूम में लेके जाके, और फिर उनके कपड़े वगैरह चेंज किए, और चेंज करके हम चले गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि शॉपिंग जो है वो अभी तक हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। और यहाँ पर एक एरिया है रॉयल कमीशन के नाम से, जो कि बहुत ही प्यारा एरिया है, और वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल था जो कि हमें बहुत ही करीब था, 10 मिनट्स की ड्राइव पर। तो हमने सोचा कि हमारी शॉपिंग जो है वो भी रहती है, तो हम
हम जाके शॉपिंग कर लेते। तो सबसे पहले हम आए जी R&B पे। R&B पे बहुत ही अच्छा ऑफ लगा हुआ था, लाइक लेडीज़, बच्चों के, जेंट्स और शूज़, बैग, एवरीथिंग सब पे बहुत अच्छा ऑफ़ लगा हुआ था। और अच्छी बात ये थी कि इनके पास वैरायटी बहुत थी। एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा मॉल था, और जब मॉल्स बड़े हों तो उनमें जो आउटलेट्स होती हैं वो भी काफ़ी बड़ी होती हैं, तो उनके पास वैरायटी बहुत होती है। अगर आउटलेट छोटी है तो उनके पास इतनी वैरायटी नहीं होती। खैर, तो यहाँ से मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया। खैर, मैंने 2 से 3 दिन हो गए शॉपिंग कर रही हूँ, बट मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया। हाँ, अलबत्ता गेस्ट के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत अच्छी वैरायटी मिल रही थी और बहुत रीज़नेबल मिल रही थी, तो मैंने यहाँ से उनके लिए जो है चीज़ें ली हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए थे मैक्स पे। अभी भी मुझे मैक्स पे दोबारा जाना था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी, और यहाँ पे जो बच्चों का एरिया था ना, स्पेशली गर्ल्स का, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी, और ये आलमोस्ट सब पे ऑफ था। तो मतलब आप पिन्स देखें इतनी प्यारी प्यारी, लेकिन मैं अभी नहीं ले रही थी, बिकॉज़ मेरी ट्विन्स का ये मसला है कि वो लोग पिन्स, पोनियाँ, ये चीज़ें नहीं यूज़ करती। इस मामले में इनाया बहुत अच्छी थी, उसको आप कोई चीज़ लगा दो तो वो 10 घंटे भी लगी रहे तो वो नहीं उतारती थी, बट ये दोनों जो है ना, मतलब आफते हैं। खैर, तो ये देखिए बटरफ्लाइज़ वाले कैचर इतने प्यारे थे, नीचे गोल्डन, ऊपर सिल्वर भी था एक, और उसके अलावा बाकी 4 पेयर वाला भी था, 6 वाले भी थे। तो मतलब यहाँ पे हर चीज़ की इतनी वैरायटी होती है, इतने साइजेस होते हैं कि जिसकी हद नहीं। ये कुछ बीच की जो है वो पिक्चर्स हैं, जो कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमने शाम के टाइम बनाया था, जब टोटली जो है वो शाम हो चुकी थी, और यहाँ पे हवा इतनी शदीद चलना शुरू हो गई थी, इतनी शदीद कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये जो 3 कलर का अब आप देखें स्काई जो है ना, अभी आपको नज़र आ रहा है, ये देखने में इतना प्यारा लग रहा था। मतलब मैं इससे पहले दमाम वाले बीच पे गई हुई हूँ, जद्दा वाले बीच पे गई हुई हूँ, बट मैंने ऐसा व्यू नहीं देखा। मुझे जद्दा का बीच जो है वो नहीं पसंद, आई डोंट नो व्हाई। मैं वहाँ पे 3 से 4 बार गई हुई हूँ, बट मुझे नहीं पसंद। दमाम का बीच फिर भी बेहतर है, बट इस तरह का व्यू जो है वो मैंने कभी नहीं देखा। इस तरह की सफाई जो है वो मैंने कभी नहीं देखी। शायद ये छोटा सिटी है, इसमें भी इस वजह से भी हो, बट यहाँ के व्यूज़ और यहाँ की सफाई और सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा था। इनाया को एंड पे याद आया कि जो मुझे लेट के जो है पोज़ बनाना होता है ये हमेशा ऐसे करती है जब भी बीच पे जाती है, तो ये एंड पे ना लेट के एक पोज़ जो है ये इसका पक्का है। तो ये बनाती है पिक्चर्स। अभी मतलब ये वाली पिक्चर देखिए, ये कितनी प्यारी आई है। ये खैर मैंने तो नहीं बताई, ये फ़ोटोग्राफ़र जो है ना, ये मेरे हस्बैंड ही हैं मैं ऐसी पिक्चर जो है ना बना ही ना लूँ। सो ये थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो है मैंने सोचा आप सबके साथ जो है वो मैं शेयर करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। और शॉपिंग करने के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने आइसक्रीम खानी थी, और आइसक्रीम हमारी फ़ेवरेट है बास्किन रॉबिन की। बस इसके अलावा हमें कहीं से आइसक्रीम पसंद जो है वो नहीं आती, जो मर्ज़ी हो जाए। हम जब भी सेंटोरस जाते थे तो हम वहाँ से भी खाते थे, बिकॉज सेंटोरस में भी बास्किन रॉबिन है। आई होप आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग मेरी वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।